विकास और गरीब कल्याण दोनों को ध्यान में रखा गया। सरकार ने देश में विकास और गरीब कल्याण को एक साथ सुनिश्चित करने की दिशा में नए कदम उठाए हैं। इसके तहत अब गिद्धराज के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष केंद्र स्थापित किया गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। गिद्धराज, जिन्हें जटायु की कृपा वाला प्रतीक माना जाता है, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाएगी बल्कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। केंद्र में गिद्धराज के जीवन और प्रजनन पर शोध, उनका स्वास्थ्य सुधारने के उपाय और उनकी आबादी बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जैविक चक्र मजबूत होगा और किसानों को फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं से सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे गिद्धराज के संरक्षण में सहयोग करें और केंद्र द्वारा शुरू की गई जागरूकता गतिविधियों में भाग लें। यानी सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। हर गरीब के लिए बिना भेदभाव के लिए आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, वृद्धजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, दिव्यांगजन हो, उनके लिए पेंशन की सुविधा, गांव-गांव की सड़क को ठीक करना, बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करना, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय हैं। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। हम लोगों ने यहां पर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण में कैंपियरगंज में हमारी जो संस्कृति है वह कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। अगर किसी ने हम पर उपकार किया है, हम भी उसके प्रति पहला धन्यवाद ज्ञापित करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम मानव जाति पर एक बड़ी कृपा गिद्धराज जटायु की है। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सबसे पहला रावण का प्रतिकार किया था गिद्धराज जटायु ने। आज केमिकल, पेस्टिसाइड, इनका अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी, मर रहे थे। अब गिद्धराज को हम लोगों ने कैंपियरगंज में ही उसका एक संरक्षण केंद्र बना दिया है। यहां पे वे संरक्षित होंगे, फिर जंगलों में हम छोड़ेंगे, जिससे, क्योंकि गिद्धराज तो वैसे भी भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है। भगवान विष्णु की सवारी, सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु पालन करता है तो उनके इस सवारी को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। यह काम यहां पर हुआ। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, वह है इस क्षेत्र में वानिकी और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के निर्माण की। आप सोचो, विश्वविद्यालय बनेगा यहां पे, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय में यहां के नौजवानों को जो वहां के माध्यम से डिग्री मिलेगी, जो डिप्लोमा मिलेगा, 100%, यानी ये मान के चले 100%, वह नौकरी की गारंटी वाली होगी, नौकरी की गारंटी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।